एक हाउसवाइफ हूँ जिसे अभी की ट्रेंडी लैंग्वेज में होम मेकर कहते हैं। फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के बाद भी मैं अपने घर के फाइनेंस को बखूबी संभाल लेती हूँ। लोग कहते हैं कि एक हाउसवाइफ घर की होम मिनिस्टर होती है, बट मेरी मानो तो एक हाउसवाइफ घर की होम मिनिस्टर होने के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है। अगर हम अपनी कुछ अच्छी आदतों को अपना लें तो हम अपने घर के फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और सेविंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। घर के खर्चों को कम करने का विचार तो हम सभी के दिमाग में आता ही रहता है, बट इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। कैसे घर के खर्चों को कम करें जबकि सैलरी और घर के खर्चे भी फिक्स होते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर हम फॉलो करें तो रियली में इसका घर के खर्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं क्या करती थी, आप लोगों की तरह या बहुत लोगों की तरह विंडो शॉपिंग करती थी। कभी भी कहीं गई, जो पसंद आया वो ले लिया। आलस इतना आता था कि लिस्ट बनाने की क्या ही ज़रूरत है, सामान तो मुझको याद ही है, तो चलो चलते हैं मार्केट, जो भी पसंद आएगा जैसा भी लगेगा ले लेंगे। बट ये आदत हमारी जो होती है सबसे ज़्यादा हमारे खर्चों पे कंट्रोल ना करने देने वाली होती है। अगर हम इस आदत को इम्प्रूव कर लेते हैं और विंडो शॉपिंग को रिप्लेस कर देते हैं लिस्टेड शॉपिंग से, तो हमारा ढेर सारा पैसा तो यहीं पे बच जाता है। इस आदत को मैंने सुधारा, एक डायरी ली, डायरी में लास्ट के एक तो पेज डिवाइड कर लिए हैं, उसमें मैं हर मंथ में कुछ शॉपिंग की लिस्ट बना लेती हूँ। इस लिस्ट में उन चीज़ों को मेंशन करती हूँ जो चीज़ें हमारे रेगुलर के यूज़ की नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत या जिनका प्राइस 500 के ऊपर होता है। जैसे एक मार्च मंथ में मैंने बनाया था लिस्ट, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, पीतल की कटोरी लेना है, पीतल की थाली लेना है मंदिर पर्पस के लिए। बट इसको मैंने मार्च में बनाया था और अभी तक मैं विचार कर रही थी। किसी भी चीज़ को अपनी लिस्ट में लिस्टेड करने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम आप ज़रूर लीजिए। इससे आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली में उस चीज़ का यूज़ आपके घर पे है या नहीं, या आप बस शौक में या दूसरों का देख के ला रहे हैं और फिजूल खर्ची की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम 3 से 4 दिन एक चीज़ के ऊपर सोच लेना तो हमारा बहुत हद तक पैसा बचता है और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी निकल आती हैं जिसकी एक्चुअली में हमें ज़रूरत नहीं थी। 3 से 4 महीने विचार करने के बाद, थोड़े-थोड़े पैसे सेव करने के बाद मैं फाइनली अपनी लिस्टेड चीज़ों को लेके आ गई हूँ। तो ये पीतल की थाली है, ब्रास की एक्चुअली में, और ब्रास की ही कटोरी है जिसको मैंने पूजा पर्पस के लिए लाया है। मेरे मंदिर में बाकी सारी चीज़ें तो ब्रास की और कॉपर की थी, बट ये स्टील की थाली थी जिसे मैं काफ़ी मन से रिप्लेस करने की सोच रही थी और फाइनली मैंने कर भी दिया। जिन चीज़ों को मैं अपने लिस्ट में लिस्टेड करके रखती हूँ उस पे उसको ले लेने के बाद एक बार टिक मार्क कर देती हूँ। हर मंथ में 1-2 चीज़ें तो आ ही जाती हैं लिस्ट में, जो होता है कि हाँ इसको लेना है, और विश लिस्ट धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। अगर विश लिस्ट के साथ हम अपनी सेविंग्स भी बढ़ाते जाएँ तो उस विश लिस्ट को पूरा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर हम ग्रॉसरी की शॉपिंग सुपरमार्केट या मॉल से करने के बजाय अपने किसी लोकल स्टोर से करें। मैंने ये करके देखा है, साल 1.5 साल से लगभग मैं लोकल स्टोर से ही ग्रॉसरी लेके आ रही हूँ और इसमें मैंने हर मंथ कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये की सेविंग की है। जितनी ग्रॉसरी मेरे घर पे आती है, अगर उसके हिसाब से मैं देखूँ तो हर मंथ मेरे 3 से 4 हज़ार रुपये बच ही जाते हैं। जब मैं इसको सुपरमार्केट से लाती थी तो मेरे 3 से 4 हज़ार रुपये इतने ही सामान में एक्स्ट्रा लग जाते थे। हालांकि वहाँ पर भी प्राइस टैग लगा होता है, बाय वन गेट वन, 50% ऑफ, 30% ऑफ, बट ऐसा होता कुछ नहीं है।
प्राइस वहाँ पे बढ़ा के लिखा गया होता है, और जो भी चीज़ें अगर सस्ती मिल भी रही हैं तो उसका एक्सपायरी डेट 1-2 महीने में ही होता है, जिसको हमें तुरंत का तुरंत ख़त्म करना होता है। जैसे अगर आपने सॉस के पाउच ले आए हैं बाय वन गेट वन में, तो आप ध्यान दीजिएगा उसका एक्सपायरी डेट विदिन 2 मंथ्स या विदिन 1 मंथ्स ही होता है। इतने में अगर आप यूज़ नहीं कर पाए, आपकी फैमिली बड़ी नहीं है, तो वो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं और आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो फिर सेविंग कहाँ पे हुई? सेविंग से ज़्यादा तो हमने खर्चे कर दिए, और खर्च भी वहाँ पे अच्छा लगता है जो चीज़ें यूज़ हो जाएँ। अगर चीज़ें वेस्ट हो गई हैं तो फिर तो हमने फालतू ही अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को वेस्ट कर दिया। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा किचन का ग्रॉसरी होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे सेव करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपको ग्रॉसरी को प्रॉपर मैनेज करना आता है, प्रॉपर उसके लिए बजट बनाना आता है, तो आप यहाँ पर भी ढेर सारा पैसा सेव कर सकते हैं। एक कॉमन सी मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं कि अपने सेविंग के पैसों को खर्च के पैसों के साथ रख देते हैं। अब जब खर्च के पैसे धीरे धीरे खर्च होने लगते हैं तो कब उनमें से सेविंग भी निकल के खर्च हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता, और हम तो इस उम्मीद में रखे होते हैं कि खर्च के पैसे में से भी थोड़े से पैसे बचा के सेव कर लेंगे। सेविंग के पैसों को अलग और खर्च के पैसों को अलग रखना ही आपकी सेविंग को बढ़ा पाएगा, अगर आप घर पे सेविंग करना पसंद करते हैं। मैं अपनी सेविंग्स के लिए गुल्लक को प्रीफ़र करती हूँ। गुल्लक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसमें पैसा भी बहुत अच्छे से सेव हो जाता है। तोड़ने के चक्कर में कई बार हम लोग इसमें से पैसा निकालना अवॉइड कर देते हैं और हमारा पैसा बच जाता है। मेरे पास 3 से 4 गुल्लक है जिनको मैं कैटेगरी वाइज़ बना के रखी हूँ। एक के ऊपर इसमें मैंने लेबल लगा के रखा है दिवाली की शॉपिंग। इस गुल्लक को मैं हर दिवाली पे फोड़ती हूँ और पूरे साल भर इसमें पैसे डालते रहती हूँ। हर मंथ इसमें फ़िक्स अमाउंट जाता रहता है। ये एक गुल्लक है मेरा जिसमें मैं अपनी ज्वेलरीज़ के लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ। हर मंथ के खर्च में से कुछ-कुछ पैसे बचा के मैं इसमें इकट्ठे करती हूँ। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ ज्वेलरी ले लेती हूँ। एक गुल्लक और है ये मेरे पास, छोटे से गणपति बप्पा हैं। ये एक्चुअली में पीकू का फर्स्ट गुल्लक है जिसको मैं मंदिर में या कहीं पे डोनेशन वगैरह देने के लिए इकट्ठा करती हूँ इसमें पैसे। साथ ही ये रेड वाला गुल्लक मेरे बेटे का है। बच्चों को भी सेविंग्स के बारे में बताना और सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो भी पैसे सेव करने को प्रायोरिटी दे सकें। तो ऐसे ही सारे गुल्लक में मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ और धीरे धीरे अपनी सेविंग को बढ़ाती हूँ। गुल्लक में डालने से ये पैसे निकल नहीं पाते हैं और हमारी फिजूल खर्ची रुक जाती है। अगर हम इनको पर्स वगैरह में रखें तो हम इनको खर्च कर देते हैं। कई लोगों को गुल्लक को मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो आप इस टाइप के पर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पुराने वॉलेट हो उसमें कैटेगरी वाइज आप पैसे रख सकते हैं, या छोटे छोटे ज्वेलरी पर्स आते हैं हमारे ज्वेलरीज के साथ मिलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से मनी सेविंग हो जाती है। इवन मैं इन गुल्लक्स के साथ ज्वेलरी पर्स का भी यूज़ करती हूँ। इस पे भी आप पीछे कुछ लेबल लगा दें, लिख दें कि किस पर्पस के लिए आप पैसे सेव कर रहे हैं, और याद रखिए ऐसे पर्पसली अगर आप पैसे सेव करेंगे ना तो रियल में आपका वो पर्पस भी पूरा होगा, साथ ही साथ पैसे भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर हाउसवाइफ थोड़ी सी समझदारी दिखाए ना तो वो कई तरीक़ों से पैसे सेव कर सकती है। पैसों को बचाने में रिसाइक्लिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चीज़ों को रिसाइकल करना शुरू करिए। कुछ कपड़े हो गए, कुछ चीज़ें हो गई जिनका यूज़ एक पर्पस से पूरा हो गया है तो आप उसको दूसरे पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। इसी को रिसाइक्लिंग कहते हैं। जैसे ये एक टॉवेल है, ये एक्चुअली में मेरे बेटे का टॉवेल है जो बहुत सालों से यूज़ होते होते देखिए कई जगह इसमें छेद हो गए हैं और ये अब एकदम पतला सा हो गया है।
तो इसको मैंने 4 भागों में कट कर लिया है। जो इसका ख़राब वाला पार्ट था उसको मैंने काट के निकाल दिया है। अब देखिए इस टॉवल को या तो मैं फेंक देती, या तो इसका कुछ पोंछने का कपड़ा बना लेती साफ़ सफाई के लिए, या तो उसको थोड़ा-सा क्रिएटिविटी लगा के थोड़ा दूसरे तरीके से यूज़ कर लें, ताकि हमारे जिस चीज़ को हमें लेना है ना उसके पैसे बच जाएँ और उस चीज़ में इसे हम यूज़ कर पाएँ। तो मैं इसके छोटे-छोटे 4 हैंड टॉवल्स बना लिया है। और ये एक दूसरा टॉवल है देखिए, जो काफ़ी बड़ा साइज़ का था, और ये भी हमने कम से कम 8-9 साल यूज़ किया है। बहुत अच्छे से यूज़ करने के बाद भी ये टॉवल वैसा का वैसा है, बट बीच में से थोड़ा-सा ये फट गया था। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फटे वाले पार्ट को निकाल दिया, और इसका भी मैं कुछ क्रिएटिविटी लगा के बना रही हूँ, जिससे और सारे पैसे मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। देखिए जिस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है, अब इसका एक कोन सा बन गया है, और इस कोन का यूज़ करेंगे हम हेयर को ड्राई करने में। जब भी हम लोग शैम्पू वगैरह करके आते हैं, सर पे टॉवल ज़रूर लपेटते हैं, और मैंने देखा था ऑनलाइन इस टाइप का टॉवल जो आपके हेयर पे लपेटने वाला 250 से 300 रेंज का मिल रहा था। मेरे पास एक टॉवल था, तो मैंने सोचा कि चलो ये फट गया है, इसको रीपर्पस कर लेते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा हमारा हेयर टॉवल बन गया है। अब जब भी शैम्पू वगैरह करके आओ, ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं बालों को लपेटने में। साथ ही साथ 4 छोटे-छोटे हैंड टॉवल्स भी बन गए हैं। तो ये जो पिंक वाला टॉवल था उसको भी मैंने रीपर्पस कर दिया। अब बरसात के दिनों में देखिए प्रॉब्लम होता है हैंड टॉवल्स को सुखाने का। छोटे-छोटे टॉवल्स रहते हैं ना, तो ईज़िली वॉश भी हो जाते हैं, ईज़िली सूख भी जाते हैं। साथ ही बड़े टॉवल्स में से एक टुकड़ा और बचा था, जिसको मैंने उसको भी साइड से सिल दिया है, और वो भी बड़ा-सा हैंड टॉवल के फॉर्म में यूज़ हो गया। तो देखिए चीज़ों को अगर हम रीपर्पस करने लगें, थोड़ा-सा क्रिएटिविटी दिखाने लगें ना, तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं, मनी सेविंग भी बहुत ईज़ी हो जाता है। हमारा किचन भी हमारे घर का एक ऐसा पार्ट होता है, जहाँ से हम सेविंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं और खर्चे को बढ़ा भी सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट किचन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ग्रोसरी मैनेजमेंट हो, चाहे वो कुकिंग मैनेजमेंट हो। अगर हम कुकिंग के पहले ही कुछ इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो हमारी कुकिंग कम टाइम में तो हो ही जाती है, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ हमारे गैस की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, जिससे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधर जाता है। गैस फालतू में जलता रहता है, और हम चीज़ों को इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो कुकिंग से पहले सारी चीज़ों को अरेंज करके अगर आप रख लेंगे, तो यहाँ पे भी आपका मनी सेविंग होगा। जो गैस के खर्चे जाते हैं ना, उसमें भी थोड़ी सी कटौती हो जाएगी और पैसों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आई होप आज के टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मनी सेविंग रिलेटेड मैंने शेयर किए, आपके लिए यूज़फुल होंगे, आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।